हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल गाथा विद सुनील पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों भगवान श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को घोड़ी हो जाने का शाप दे दिया था और किनकी कृपा से लक्ष्मी जी उस शाप से मुक्त हुई थी। तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें और आपने अगर अभी तक गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब करिए गाथा विद सुनील को। एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को भूलोक में अश्व योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया था। भगवान की प्रत्येक लीला में कुछ रहस्य होता है और उस रहस्य को वह खुद ही जानते हैं। लक्ष्मी जी को इस शाप से बहुत दुख हुआ और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, मेरा शाप अन्यथा नहीं हो सकता, इसीलिए कुछ समय तक तुमको अश्व योनि में जन्म लेना ही पड़ेगा। इसके बाद मेरे ही समान तुम्हारे एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसके बाद तुमको इस शाप से मुक्ति मिल जाएगी और तुम फिर से मेरे पास आ जाओगी। भगवान के शाप से लक्ष्मी जी ने पृथ्वी लोक में अश्व योनि में जन्म लिया और वह कालिंदी तथा तमसा के संगम पर भगवान शंकर की आराधना करने लगी। वह भगवान सदाशिव की अनन्य मन से 1000 वर्षों तक ध्यान करती रहीं। उनकी तपस्या से महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और लक्ष्मी जी के सामने नंदी पर सवार होकर माता पार्वती के समेत प्रकट हुए और बोले कि हे देवी, आप तो जगत की माता हैं और भगवान विष्णु की परम प्रिया हैं। आप मुक्ति देने वाले और संपूर्ण जगत के स्वामी विष्णु भगवान की आराधना छोड़कर मेरा भजन क्यों कर रही हैं? वेदों का भी कथन है कि स्त्रियों को हमेशा अपने पति की ही उपासना करनी चाहिए। स्त्री के लिए उसके पति के अतिरिक्त और कोई देवता है ही नहीं। पति कैसा भी हो, वह स्त्री के लिए आराध्य होता है। और आप तो भगवान नारायण की पत्नी हैं और भगवान नारायण तो पुरुषोत्तम हैं। ऐसे देवेश्वर पति की उपासना छोड़कर आप मेरी उपासना क्यों करती हैं? श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे आशुतोष, मेरे पति देव ने मुझे अश्व योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया है और इस शाप का अंत मेरे पुत्र उत्पन्न होने पर ही हो सकता है, परंतु मैं इस समय अपने पति देव से वंचित हूँ। वह तो वैकुंठ में निवास कर रहे हैं। हे देवाधिदेव, आपकी उपासना मैंने इसलिए की है कि आप में और श्री हरि में थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। आप और वह एक ही हैं, केवल रूप का भेद है। और यह बात भगवान श्री हरि ने ही मुझे बतलाई थी। आप और वो एक ही हैं, ऐसा जानकर ही मैंने आपकी आराधना की है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा यह दुख दूर कीजिए। भगवान आशुतोष लक्ष्मी जी के इन वचनों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान से इस विषय में प्रार्थना करने का वचन दिया और श्री हरि को प्राप्त करने तथा एक महान पराक्रमशाली पुत्र प्राप्त करने का भी उन्हें वरदान दिया। इसके बाद वे पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत चले गए और उन्होंने बुद्धिमान चित्ररूप को अपना दूत बनाकर वैकुंठ भेजा। चित्ररूप से भगवान शिव का संदेश पाकर तथा देवी लक्ष्मी जी की यह स्थिति जानकर भगवान विष्णु ने अश्व का रूप धारण किया और लक्ष्मी जी के पास गए। कुछ समय के बाद लक्ष्मी जी को एक वीर नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसी से हैह वंश की उत्पत्ति हुई। पुत्र उत्पन्न होने के बाद लक्ष्मी जी की शाप से निवृत्ति हो गई और वह अपना दिव्य शरीर धारण करके भगवान नारायण के साथ वैकुंठ पधार गईं और उनकी शिव साधना सफल हो गई। उम्मीद करता हूं कि गाथा विद सुनील की ये गाथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। धन्यवाद।